नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के HDFC बैंक के मैनेजर द्वारा मनमानी करने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन कर किसानों के पैसा वापस दिलाने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। दरअसल एक किसान द्वारा बैंक में 43 लाख रुपए जमा किए गए थे, जिसमें उन्होंने बैंक मैनेजर से FD करने के लिए कहा था, तो बैंक मैनेजर ने 30 लाख रुपए की FD और 13 लाख की बीमा पॉलिसी कर दी। जब किसान के पास एक माह बाद बीमा की पॉलिसी पहुंची तो किसान उसे लेकर बैंक मैनेजर के पास पहुंचा और उसमें पॉलिसी को लेकर कहासुनी हो गई। लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी पॉलिसी कैंसिल होकर वापस पैसा नहीं मिला। रोज रोज के वादों के बाद आखिरकार आज किसान ने किसान यूनियन का सहारा लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिला अध्यक्ष अंकित चौधरी ने HDFC बैंक के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि लगातार 5 दिन तक धरना बैंक के बाहर चलेगा और छठे दिन नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। चेतावनी के उपरांत बैंक मैनेजर ने लिखित में 4 दिन के भीतर किसान का पैसा वापस करने का और खाते में आने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। तो उसमें से 43 लाख रुपए इनके पास बच गए थे। 43 लाख रुपए लेके तो बैंक में आया, भाई अपनी रोजी रोटी कैसे चलो भाई, कुछ ब्याज बनता बन जाकर इनकी FD करवा दो। तो इसने वहां का बैंक में मैनेजर को 43 लाख रुपए दे दिए और कहा कि मेरी FD कर दो। तो हमारे मैनेजर साहब ने 30 लाख रुपए की तो FD कर दी और 13 लाख रुपए का इनका एक अपनी इच्छा के अनुसार एक जीवन बीमा की पॉलिसी कर दी। इनको कुछ पता नहीं, उन्होंने अपने आप से कर दी। 2 महीने बाद उसका बॉन्ड जो हो पॉलिसी का वो उनके मकान पर पहुंचा, तो इसे बॉन्ड को लेके आप मैनेजर साहब के पास आए। अगर हमने तो आपको जो FD करवाने के लिए कहा था, बॉन्ड कैसा हमारा पॉलिसी का, हमने तो पॉलिसी करवाई नहीं। जानने तुमने तो कहा था और किसान के साथ बदतमीजी करी। ये मामला धीरे धीरे हमारे पदाधिकारी हैं विपिन भाई, यहाँ उनकी नॉलेज में कहा, हमने कहा कोई नहीं, तुम मैनेजर साहब से मिल का हो जाए। वे यहाँ मैनेजर साहब से मिले तो मैनेजर साहब ने कहा जी तो जो होना था हो गया, इसमें वाक्य तो कुछ होता नहीं। खैर हमने यहाँ थाना अध्यक्ष को कहा तो थाना अध्यक्ष के कहे अनुसार कहने चलो मैं प्रोसेस में देखता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन 3 महीने हो गए इस मामले को, आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कब तक क्या आपका धरना रहेगा? धरना है निश्चितकालीन चलेगा और कार्रवाई हमारी केवल 2 सूत्रीय मांग, किसान का पैसा ब्याज सहित वापस हो और मैनेजर साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे जब तक धरना लगातार जारी रहेगा। 5 दिन यहाँ बैठे बैंक के सामने बैठे, छठे दिन सड़क पर बैठेंगे। हाईवे लगातार हम जाम करेंगे यहाँ जब तक ये हमारी 2 मांग पूरी नहीं होने की, जब तक धरना लगातार चलेगा। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं, ना प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ हमारे बीच में पहुंचा। सर अभी 2 दिन पहले प्रशासन मौजूद था, यहाँ आया हुआ था, लेकिन आपने कुछ नहीं, वो तो प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से केवल यहाँ के दरोगा जी आए। प्रशासन का मतलब वो तो पुलिस है, उसका मामला है कि भाई धरना चल रहा, कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो। प्रशासनिक अधिकारी की भी हम लोगों ने डिमांड कर रखी, प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई हमारे बीच में यहाँ नहीं आया। चलिए भैया थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, आपका नाम? जितेंद्र जैगी। कहाँ के निवासी है? कुतुबपुर। आपके साथ में जो HDFC बैंक में फ्रॉडगिरी समझे ये हुआ है, इसमें क्या बताएंगे? थोड़ा हाथ बताइए। मैं आपको यही बताऊंगा, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मेरा है नहीं, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। मैं यहाँ से FD के लिए आया था, मेरी 43 लाख की FD हो जा, लेकिन इन्होंने होशियारी खेल कर 30 लाख की तो मुझे FD कर दी। 10 लाख की थी FD, जो 13 लाख बचे थे, 3 की घरवाली की कर दी, 10 की मेरी कर दी बीमा, यानी कि बीमा कर दिया। बाद के 13 लाख रुपए होगा, उन पर 10 लाख रुपए सालाना किस्त। अब ये बताइए 10 लाख रुपए सालाना किस्त में कहाँ से भरूंगा? 65 साल का बीमा, 65 साल में मैं मेरे बच्चे की उम्र तो नजदीक लग जाएगी। बताओ क्या करूँगा इस पैसे का? आज मेरे बच्चे जवान है, इनकी शादी भी सारी बात है, कहाँ से करूँगा? जमीन मेरे बनी। कुछ आश्वासन, किसी तरह का कोई आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन बहुत मिले, 6 महीने तक चल रहे। मंजे साहब मैंने ईमेल कर दिया, मंगल में काम हो जाएगा आपका। अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि 2 महीने पहला मामला है, आप बता रहे जी 2 महीने तो 7-8 हो लिए, लेकिन 2 महीने तक गोल करके इनको तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा। लारा लप्पी चल रही है। बीमा किसी भी ग्राहक की सहमति से होता है, केवल बैंक ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो बीमा कंपनी होती है वो भी जांच करने के लिए पहले कॉल करके कस्टमर से उसकी सहमति आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने कोई इस तरह से नहीं कहा था कि हमारा बीमा कराया जाए, हमें पता भी नहीं था। इनकी रिकॉर्डिंग बीमा कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, सब जांच करने के बाद ही पॉलिसी इशू होगी।
अगर इनको कोई आश्वासन नहीं निकल पाता है तो इसमें क्या करेंगे? इसमें बैंक ने ऑलरेडी कैंसिलेशन का अप्रूवल लेके भेज दिया है और इनके अकाउंट में पैसा आ भी जाएगा। इसमें आश्वासन की बात ही नहीं, इसमें ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। HDFC पुरकारी का शाखा प्रबंधक अरुण भारद्वाज। आपके सामने किसानों ने धरना दिया हुआ है, किन मुद्दों को लेकर धरना दिया? इसमें धरना कुछ नहीं है, इसमें किसान है जितेंद्र, तो हमारे अकाउंट में है और उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे शाखा से करवाई थी पिछले साल, जिसकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट उन्होंने अक्टूबर में की। मैनेजमेंट ने उस पर डिसीजन लेके उसे अप्रूव कर दिया कैंसिलेशन के लिए, पेमेंट के लिए चली गई। हाँ सर, बताइए कि आपका मामला आ रहा था सामने क्या जी? वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।